हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा शेयर लाया हूं जो 2020 में आपने इस शेयर में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो अभी बन गए होंगे आपके 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ 2020 में अप्रोक्स बोले तो यहाँ पे 4 ईयर कंप्लीट हो गई है। तब ये स्टॉक चल रहा था 15 रुपीज पे, आज स्टॉक चल रहा है करीबन 2000 रुपीज पे। कहाँ 15 रुपये और कहाँ पे 2000। तो यहाँ से ये तो मालूम होता है कि स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली पैसे है। मैं स्टॉक की जो भी डिटेल हो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, मगर यहाँ पे उससे पहले बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि 1 लाख से 1.5 करोड़ हो गए तो किसने स्टॉक रखे होंगे, पहली ये बात एक क्वेश्चन मार्क होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जिनने छोटा इन्वेस्टमेंट और लंबी अवधि के लिए लगातार ग्रोथ देखा होगा, बैलेंस शीट चेक की होगी, तो डेफिनेटली भरोसा आ गया होगा, तो कई ने स्टॉक यहाँ पे होल्ड किए होंगे। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आती है कि स्टॉक मार्केट में पैसे तो बहुत है, मगर सबसे बड़ी चीज है हमारे में पेशेंस। और अच्छे स्टॉक भले ही पेनी स्टॉक हो, मगर उसकी मूल्य वृद्धि देखो, लंबी अवधि के लिए सोचो, और इतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। छोटा इन्वेस्टमेंट करो, और भले हमारे 1.5 करोड़ ना हो, 1 लाख के अलावा हमने यहाँ मान लो कि 1000 भी इन्वेस्ट 10,000 भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो हमारे पास 15 लाख भी हो सकते। ऐसा नहीं कि इतना हो जाते, तो दैट इज ऑल्सो गुड ने। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए, लंबी अवधि के लिए सोचना चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढना चाहिए, और लंबे अवधि के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। अगर आपने इसकी कोई कोई पर्सन ने यहाँ पे 1 लाख की ट्रेडिंग भी की होती तो अभी तक तो 1.5 करोड़ नहीं बना पाता उसमें से। तो यहाँ पे सब कुछ बात देखे तो वहां पे अटकती एक ही बात है कि लंबी अवधि के लिए हमें रहना है और अच्छे स्टॉक ढूंढना है। तो अभी जो जो मार्केट का माहौल है उसमें भी हमें यही सोचना है। मैं स्टॉक की बात करूं इससे पहले ये बोल लेता हूँ, अब यही सोचना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करो लंबी अवधि के लिए करो। तो डेफिनेटली अभी का मार्केट सबसे अट्रैक्टिव है, जो हमें पूरे पूरे चांस देते हैं। मैं कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो 30 इयर्स का डेटा था वहां पे रखा था, आप पूरी देख सकते हो। 2008 में क्या हो, 10 में, 16 में, 20 में, 24 में, 25 में, ये सब कुछ डिटेल वहां पे रखी, तो आपका भरोसा देखोगे तो बढ़ सकेगा। मैं लास्ट में वीडियो में मैं वो वीडियो भी आपके सामने रख दूंगा, तो आपको इजी होगा देखने के लिए। यहाँ मैं अभी बात करूँ तो स्टॉक पहले 15 रुपीज का चल रहा था, अभी अप्रोक्स 2000 का हो गया है। 15,000 पर जितना यहाँ पर रिटर्न दे चुका है। ये स्टॉक अच्छा है, इसलिए आपके सामने रखा है। अब हमें आगे भी इस वीडियो में डिटेल्स आर्टिकल क्या है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। स्टॉक कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या लग रहा है, आगे करना चाहिए कि नहीं करे, एवरीथिंग मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। पहले तो मैंने आपके जो डिटेल्स थी वो दे दी आप, और स्टॉक की पहले हिस्ट्री यहाँ पे साथ में बता देता हूँ कि 2020 में स्टॉक 15 रुपये से शुरू हुआ था। 2021 में 1205% जितना यहाँ पे अच्छा बम्पर रिटर्न दिया। 2022 में मीन्स 2022 में 45% 456% जितना रिटर्न दिया। 23 में 80% जितना रिटर्न दिया, और 24 में 53% जितना रिटर्न दिया। तो देखो तो नो डाउट रिटर्न में थोड़ी कमी एवरी ईयर आई, मगर रिटर्न तो कहीं ना कहीं अच्छे जनरेट किए हैं। तो डेफिनेटली ये शेयर अच्छा है, मगर अभी खरीदना कि नहीं खरीदना हम लास्ट में इसकी डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक देखिए तो फुल ब्रोकरेज फर्म है, 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी। एनएसए बीएसए में दोनों में कंपनी मिल रही है। ये कंपनी का प्रमुख कार्य क्षेत्र कहाँ पे थे, इक्विटी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डीमेट सेवा, आईपीओ इन्वेस्टमेंट, रियल एसेट और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की सब यहाँ पे बात चल रही। इसके अलावा हाई नेटवर्थ, एचएनआई और कॉर्पोरेट के पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट की सॉल्यूशन भी देती है। इसके सिंपल कहे तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर से है। अभी एक कंपनी का मार्केट कैप 2200 करोड़ हो चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट सुपर्ब है, मजबूत है, कोई ज्यादा कर्जा नहीं है। पी देखे तो अभी भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले में अप्रोक्सी मिल रहा है, तो अच्छी वैल्यूएशन में इतना बढ़ गया फिर भी है। वैल्यूएशन कब ऐसी हो सकती है, जब कंपनी ग्रोथ में होती है, प्रॉफिट भी बढ़ाती है, तो डेफिनेटली पी भी अपना कंट्रोल में रह सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अभी भी ग्रोथ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे शानदार रिटर्न दिया है, तो हमें लगता है कि अभी शायद आने वाले दिनों में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ दो चीज पर डिपेंड है, एक तो मार्केट, और सबसे बड़ी बात मार्केट तो मान लो आज नहीं चल रहा है तो फ्यूचर में चले गए, और डेफिनेटली उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं।
सबसे बड़ी बात है कंपनी के ग्रोथ। तो अभी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, आने वाले दिनों में भी अभी फंडामेंटल भी अच्छे हैं, मगर आने वाले दिनों में भी हमें कंटिन्यूस बेस पर पहले इसको वॉच करना पड़ेगा, 2-3 रिजल्ट देखने पड़ेगे, बाद भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, ऐसा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना, पेनी स्टॉक है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना सोच समझ के करना चाहिए। मार्केट कैप 2000 करोड़ है तो स्मॉल कैप से भी छोटा है, तो सोच समझ के और छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर वैसे अभी अच्छी प्राइस में मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का 1%, ए स्टॉक में नहीं, कोई भी पेनी स्टॉक में करो तो इन्वेस्टमेंट का 1% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और यहाँ से एक दूसरी बात सीखने को हमें ये मिल रही है कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट, कई लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप 5 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखे तो 15 रुपीज का एक शेयर भी ले लिया होगा, फिर क्या पे फिर भी आपके 2000 हो जाते। तो इन्वेस्टमेंट छोटी इन्वेस्टमेंट करो, वही इन्वेस्टमेंट करो जिनमें आप लंबी अवधि के लिए कर सको। अभी लोग ने क्या किया, बड़ी प्रॉब्लम अभी इंडियन मार्केट में ये चल रही है कि लोग ने वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए जो हमें शॉर्ट टर्म में चाहिए थी, जो आने वाले 6 महीने में रिक्वायरमेंट थी, इधर हमें घर में और कुछ भी काम के लिए लेने थे, वो भी पैसे डाल दिए, इसीलिए अभी इस पैनिक में बेच रहे हैं। और दूसरी बात, कई लोग कोविड के बाद आए तो उसको ऐसा लगता है कि मार्केट एवरी टाइम ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बॉटम भी बन सकता है, बॉटम से टॉप भी बन सकता है, ये सब यहाँ पे चलता ही रहता है। बॉटम बनेगा तो आगे का हाई आएगा, तो उससे भी हाई बढ़ सकेगा। और जो मैं स्टॉक की बात की, ऐसा अभी तो मेरा मानना है कि अभी तो उसमें करेक्शन की वेट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब भी अच्छा करेक्शन मिले और अच्छे ऐसे शेयर ढूंढना चाहिए, मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। मगर ये सब शेयर को भी वॉच में रखो, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। मान लो कि इसमें अच्छी गिरावट में मिलता है तो हमें अपनी ग्रोथ देख के Q4 के रिजल्ट देख के थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर अभी तो इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा, इतना रिटर्न दे दिया और मार्केट भी क्रैश है, तो थोड़े सोच समझ के इन्वेस्टमेंट। अभी यही मौका दूसरे कई कंपनी में मिल रहा है, अच्छे से स्टॉक, लार्ज कैप कई स्टॉक 40-50% डिस्काउंट में, तो हमें उसको भी अपनी रडार पे रखना चाहिए। और मैं जो आज आपके सामने जो स्टॉक की बात कर रहा था, स्टॉक का नाम है इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।